ने क्या खूब कहा है, अगर हमारे लिए कोई काम जरूरी होता है तो हम उसे करने के लिए कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं, किसी भी तरीके से रास्ता निकाल देते हैं। और अगर हमारे लिए वो काम जरूरी नहीं होता है तो हम किसी भी तरीके से बहाना निकाल देते हैं, चाहे हम 15 के हों चाहे हम 90 के हों। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि प्रायोरिटीज क्या है, क्यों जरूरी है, सेट कैसे की जाए और सेट अगर हम ना करें तो क्या नुकसान है और अगर सेट करते हैं तो क्या फायदे होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, हम जानेंगे कि प्रायोरिटी सेट कैसे की जाए। कुछ स्टेप्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा और कुछ स्टेप्स आने वाले अगले वीडियो में। हमारे पास 10 काम है और वो 10 काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो हमारे दूसरे काम रुक जाएंगे, हमें नुकसान होगा फाइनेंशियली, इमोशनली या मेंटली, और उस वजह से दूसरों के भी काम रुक सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो सवाल ये है कि किस काम को पहले किया जाए। तो जो सबसे पहली चीज प्रायोरिटी सेट करने के लिए जरूरी है वो है लिस्ट करना। हमारे जितने भी काम हैं उन्हें हमें पेपर में लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज वॉलेटाइल, चीजें हमारे दिमाग से उड़ जाती है। हमें लगता है कि चीजें हमारे दिमाग में स्टोर रहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ समय के बाद, एक निश्चित वक्त के बाद बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से उड़ जाती है। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरत है वो है लिस्ट डाउन करना, एक टू डू लिस्ट बनाना। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है अपने रूम में कैलेंडर लगाना। फोन में तो सबके कैलेंडर होते ही हैं, बट अगर हम अपने रूम में ऐसी जगह कैलेंडर लगा सके जहाँ पे कि हमारी नजर हर समय और डेली उस कैलेंडर पर पड़े, जब भी हम रूम में एंटर करें, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अपने जितने भी जरूरी काम हैं डेट वाइज, टाइम वाइज कैलेंडर पे मार्क करें, जिससे कि आप जब भी रूम के अंदर जाए, हम रूम के अंदर जाए, तो हमारी नजर सीधी उस कैलेंडर पर पड़े और हमें हर समय ये याद आता रहे, हर समय हमें ये ध्यान रहे कि हमें कौन से वक्त पर, किस समय पर, किस दिन में क्या काम करना है। इवैल्यूएशन, थर्ड स्टेप है इवैल्यूएशन। हमने प्रायोरिटीज बना ली, हमने प्रायोरिटीज मार्क डाउन कर दी, लेकिन हमने इवैल्यूएट करना भूल गए, जिसे हमें पता ही नहीं चला और ना हमें पता चलेगा कि हमने किस माइलस्टोन को अचीव किया है, हमने कितनी प्रायोरिटीज अचीव की हैं और कितनी प्रायोरिटीज बची हुई हैं। जो अचीव की हैं उनके रीजन क्या हैं, जो अचीव नहीं हुई हैं उनके रीजन क्या है। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हर हफ्ते में, हर 15 दिन में, हर 22 दिन में, हर महीने के आखिर में एक बार अपनी प्रायोरिटीज को इवैल्यूएट किया जाए। ये देखा जाए कि हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या अचीव नहीं किया है। अचीव जो हुए हैं किस कारण हुए हैं, जो अचीव नहीं हुए हैं किस कारण हुए हैं। दोनों ही सिचुएशन से सीख लेकर बाकी बचे हुए कामों को, बाकी बची हुई प्रायोरिटीज को पूरा करने की कोशिश की जाए। बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ की टेंशन, अपने पर्सनल लाइफ के काम अपने प्रोफेशनल लाइफ से मिक्स कर देते हैं और प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन और काम पर्सनल लाइफ से मिक्स कर देते हैं। जिससे कि होता क्या है, हम दो नावों में सवार हो जाते हैं और अक्सर ये सुना गया है कि दो नाव में सवार होने वाले लोग डूब जाते हैं। और अगर हम ये काम करते हैं तो हमें अभी ये काम बंद कर देना चाहिए। लर्निंग्स वो अलग हैं, क्योंकि दोनों ही लाइफ पैरेलल चलती हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो पर्सनल लाइफ की प्रायोरिटीज है वो पर्सनल लाइफ में ही खत्म हो और जो प्रोफेशनल लाइफ की प्रायोरिटीज है वो वहीं खत्म हो, ताकि हम दोनों ही लाइफ को एंजॉय कर सकें, सीख सकें और दोनों ही लाइफ में हम अपने चाहने वालों को टाइम दे सकें, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और खुशियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम दोस्तों, हमने सब कर लिया, लेकिन
हमने ये नहीं देखा कि किस काम में किस प्रायोरिटी को पूरा करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अब टाइम ट्रैक करना भूल गए, तो इसका नतीजा ये होगा कि हम आराम से चले जा रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं उस काम को लेकर, उस प्रायोरिटी को लेकर, जो कि फिर गलत है। हम जो भी काम हाथ में लें, हम जो भी प्रायोरिटी पहले सेट करें या सीरियली सेट करें, हमें ये देखना चाहिए, हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हम अपना टाइम ट्रैक कर रहे हैं। हम ये देखें कि किस प्रायोरिटी के ऊपर कितना टाइम लग रहा है और किस प्रायोरिटी को हम ज़्यादा टाइम देकर भी ख़त्म नहीं कर सक रहे हैं। तो इसका नतीजा फिर से ये होगा कि हमें ये पता लगता रहेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना टाइम एक प्रायोरिटी के ऊपर दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, और दूसरे प्रायोरिटीज़ के ऊपर हम फिर से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या कम टाइम दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपना टाइम बैलेंस रख सकोगे। कभी कभी टाइम के पहले सारा काम खत्म कर सकेंगे, कभी कभी टाइम पर काम खत्म कर सकेंगे। नतीजा फिर वही, पर्सनल लाइफ के लोग भी खुश, प्रोफेशनल लाइफ के लोग भी खुश, और हम अपनी अंतर आत्मा से भी खुश। तो इसलिए प्लीज़ टाइम को ट्रैक करिए, किस काम पे कितना टाइम आप लगा रहे हैं या हम लगा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ प्रायोरिटी सेट करने से या कहने से कि हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, हमारी प्रायोरिटीज पूरी नहीं होती है। ये हमारी दिनचर्या, ये हमारी ज़िंदगी, ये हमारा रूटीन दिखलाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हमने क्या प्रायोरिटी सेट की है और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तवज्जो दे रहे हैं उन प्रायोरिटीज को अचीव करने में। अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा प्रायोरिटी सेट करने के कुछ बचे हुए स्टेप्स के बारे में बताने। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।